तो आइए बच्चों, आज हम वाक्य रचना का पार्ट 3 लेकर आए हैं। वाक्य रचना का पार्ट 1 पढ़ा आपने, जिसमें आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। वाक्य रचना का पार्ट 2 पढ़ा, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े और उसके आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़े। अब आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के आज हम भेद पढ़ाएंगे। इसके 5 भेद होते हैं। अब एक एक करके आप देखिए। पहला है, इसे नाम से ही आपको पता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो आश्रित उपवाक्य काल माने समय का बोध कराए, हम डेफिनेशन ले लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम्पल के आधार पर आप समझ जाएंगे कि जो आश्रित उपवाक्य समय का बोध कराए, उसे हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कि जैसे ज्यों ही मैं बाहर निकला त्यों ही बरसात होने लगी। तो हमने कल आपको बताया था कि ज्यों, जब, तब से जो वाक्य स्टार्ट होता है वही आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिए, इसमें समय, ज्यों ही मैं बाहर निकला, तो ये समय का बोध करा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। अब दूसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उपवाक्य जैसे जहां तुम जा रहे हो वहीं मैं ही जा रहा हूं, तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है। जहां तुम जा रहे हो, इस वाक्य से आपको देखो पता लग रहा है कि स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो रीति, एक नियम परंपरा की बात बताया, उसको रीतिवाचक कैसे है? जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो जो जैसा स्टार्ट होगा ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। फिर परिमाणवाचक, नाप तोल का जो बोध कराता है, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। कि जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल पाओगे। ठीक है ना। हेतु सूचक ये बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग, ये भी जरूरी है। यदि तुम आते तो मैं भी आता, तो यदि और तो दो संयोग जो है योजक शब्दों से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हेतु सूचक जो है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब इसके बाद जो है वाक्य रचनांतरण, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदला जाता है, ये बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी आगे थोड़ी आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पे आते हैं। बाकी आप लोग जो है अगर कहेंगे तो आगे एक्सरसाइज हम करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो पहला देखिए, जैसे सरल वाक्य दिया हुआ है, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। अगर इसको हमें संयुक्त बनाना है तो क्या करेंगे? आज सुबह वो उठा और उसने दूध पिया। 2 उपवाक्य हमने पूरे बना दिए। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए, आज सुबह वो उठा, एक उपवाक्य बना दिया, उसने दूध पिया, दूसरा उपवाक्य बना दिया, जोड़ा किससे हमने? और से। ठीक है। तो और दूसरा से सरल वाक्य से अब हमको बनाना मिश्र वाक्य। कैसे बनाएंगे? झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। हमने बताया था मिश्र वाक्य में जो, जिसने, जब, जहां, जब, तब लग जाता है। तो झूठ बोलने वाले कोई प्यार नहीं करता, इसका क्या बनाएंगे? जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये आश्रित उपवाक्य हो गया आपका। ठीक है ना। ये अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? एक क्रिया कैसे बनाएंगे? देखिए, लाला जी ने थैला उठाया और बाजार चले गए। 2 वाक्य है। अब मूल शब्द जो है, मेन शब्द आप बिल्कुल लोप नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, लाला जी थैला उठाकर बाजार चले गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब 2 वाक्य होते हैं तो एक को हम पूर्वकालिक क्रिया बना देते हैं, एक क्रिया को संयुक्त वाक्य की पूर्वकालिक क्रिया बना देते हैं, और एक मूल क्रिया हो जाती है तो प्रधान वाक्य बन जाता है, वो सरल वाक्य हो जाता है। अब है मिश्र वाक्य। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार था। अब सरल बनाना हो तो एक क्रिया लानी है। इसमें 2 वाक्य है, एक प्रधान है, एक जो है आश्रित है। ये जो लगा है वो आश्रित है। तो इसको मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला। ठीक है ना। देखिए, मूल शब्द का भी लोप नहीं हुआ और सरल वाक्य एक क्रिया भी आपकी बन गई। तो आगे अभी हम और प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्रिया विशेषण के उपवाक्यों के बारे में पढ़ा। 5 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और हेतु। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पहचानो। कभी क्या करते हैं? सरल का संयुक्त, संयुक्त का मिश्रित, मिश्रित का संयुक्त, संयुक्त का सरल, किसी प्रकार से भी उलट पुलट करके पूछ लेते हैं। और कभी कभी अंडरलाइन कर देते हैं कि ये पहचानो, आश्रित उपवाक्य पहचानो।
कभी कभी अंडरलाइन कर देते हैं कि प्रधान उपवाक्य पहचानो, कभी कभी क्रिया विशेषण के उपवाक्यों के भेद के बारे में पूछ रहे हैं। तो थोड़ा एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। बाकी सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके आधार पर हम एक्सरसाइज आगे करवाएंगे। पहले चैप्टर हम खत्म कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आपको बहुत जो है लाभ मिलेगा। तो देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए वर्षा होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, इसको अगर मिश्र वाक्य बदलना है तो हम क्या करेंगे। मिश्र वाक्य में हमने क्या बताया था, जो जिसने लगा करके आश्रित हम कर देते हैं, एक वाक्य को प्रधान कर देते हैं, दूसरे को आश्रित कर देते हैं। तो कैसे आप करेंगे, वर्षा होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो कैसे बनाएंगे, जैसे ही वर्षा हुई सब लोग अपने अपने घर चले गए। ठीक है ना, जैसे ही वर्षा हुई सब लोग अपने अपने घर चले गए। जैसे ही वर्षा हुई सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब देखिए दूसरा है, राम परिश्रमी है वो अवश्य। अब सरल बनाना है, तो सरल में क्या करना है, एक क्रिया है, तो एक क्रिया आप कैसे करना है, शब्द भी अपने रहने चाहिए, सारे मेन शब्द का भी लोप नहीं होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। राम परिश्रमी वो अवश्य आएगा, क्या करेंगे, विशेषण पहले लगा देंगे, परिश्रमी राम अवश्य सफल होगा। अच्छा एक तो रह गया, ये बीच वाला तो रह गया। परिश्रमी राम अवश्य सफल होगा। सॉरी बीच का छूट गया बेटा। हाँ, तो बूढ़ी नानी चल नहीं सकती, इसको संयुक्त में बदलना है, तो संयुक्त में क्या लग जाता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक लग जाता है, और दो वाक्य बनाएंगे। अब एक वाक्य से हमको दो वाक्य बनाए हैं। देखिए क्या है, बूढ़ी नानी चल नहीं सकती, नानी बूढ़ी है इसलिए चल नहीं सकती, नानी बूढ़ी है इसलिए चल नहीं सकती। ठीक है ना, एक तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार इसके क्या, आप बताइए। तुमने ही कहा था कि तुम मुझे पढ़ाओगे भी, पढ़ाओगी, तो की से हमने कल बताया था, की से स्टार्ट होने वाला क्या होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। लेकिन संज्ञा आश्रित उपवाक्य आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया रचना के आधार पर भेद लिखिए, तो रचना के आधार पर भेद क्या हो जाएगा, मिश्रित। क्या होगा, मिश्रित। ठीक है ना, जो जिसने लगा हो, जब तब लगा हो, की लगा हो, तो लगा हो, तो ये सब मिश्रित वाक्य। अगर इसे पूछा जाता, यदि पूछा जाता कि इसमें प्रधान उपवाक्य बताओ, तो आप क्या बताते, तुमने ही कहा था। ठीक है ना, ये प्रधान हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि इसमें आश्रित उपवाक्य बताओ, तब क्या बताते, तुम मुझे पढ़ाओगी। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दूसरा, सभा समाप्त हुई, जनता अपने अपने घर चली गई, तो रचना के आधार पर कौन सा वाक्य हुआ, सभा समाप्त हुई, मतलब और इसमें देखिए छुपा हुआ है, और इसमें छिपा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होता है। ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब तीसरा है, जो अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वे विनम्र स्वभाव के हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के, जो प्रधान वाक्य के संज्ञा सर्वनाम विशेषता आश्रित उपवाक्य बताई जाती है, तो वो क्या हो जाता है, विशेषण उपवाक्य हो जाता है। लेकिन रचना के आधार पर जब पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, मिश्रित। क्या बताएंगे, मिश्रित। ठीक है ना, अगर पूछा जाता कि आश्रित उपवाक्य बताइए, तो जो अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता। अगर प्रधान उपवाक्य पूछा जाता तो प्रधान उपवाक्य आपका ये हो जाता। ठीक है ना, आप देखिए रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए, वही आपको जो पहले बता रहे थे, वो बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल मिला था, कौन, वह, तो वह सर्वनाम है, उसकी विशेषता जो बता रहा है, तो क्या होगा, कैसा उपवाक्य हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, रमेश ने कहा कि मैं कोलकाता जा रहा हूं। अब ये अंडरलाइन ये है, रमेश ने कहा कि जिसके आगे लगा होता है वो आश्रित होता है, तो इसलिए प्रधान उपवाक्य ये हुआ। कौन सा वाक्य हुआ, प्रधान उपवाक्य।
उपवाक का प्रकार, हर तरीके से बताया ना, अब हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उपवाक अगर पूछा जाएगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ रहेगा, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ स्थान का बोध करा रहा है, इससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। तुम्हारी जवान ऐसी है मानो जहर, रीति, बहुत से लोग की जवान जहर होती है ना। तुम्हारी जवान ऐसी है मानो, जिसमें लग जाता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। अगला है ज्यों ही बाहर निकला वर्षा होने लगी। जो ही बाहर निकला, ये समय का बोध कराने लगा रहा है, इसलिए ये कालवाचक हो गया, ठीक है ना। अब अगला है जैसे आय बढ़ती है वैसे ही खर्चे बढ़ते हैं। जैसे आय बढ़ती है ना, एक परिणाम का बोध, परिमाण का बोध करा रहा है, नापतौल का बोध करा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस तरीके से एक रचनांतरण भी होता है और इसको संश्लेषणात्मक भी होता है, इसको मिलाया भी जाता है। तो हम आगे आपको बताएंगे, एनसीईआरटी की बुक में जो है एक्सरसाइज है उसको हम कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आगे एग्जाम में बहुत सुविधा मिलेगी। आगे के तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।